भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है रेहान? इसका मतलब लिखने वाले झूठे हैं। देखा, भाई भी नाहक को बर्दाश्त नहीं कर सके। जिस बात का तुम्हें पता नहीं उसके बारे में बयान मत करो। ओके चलो फिर, आज शाम मुझे कुछ काम है, देर से आऊंगा, फिक्र मत करना। जो करना है करो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जैसा कि तुम सब लोगों ने देख ही लिया है कि हकीकत सामने आ ही गई है। एक स्कैंडल तो हमने उठाकर फेंक ही दिया है और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मी जान मुझे माफ कर दें, मैंने गलत बातों का यकीन कर लिया था। मेरी जिंदगी, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। तुम मेरे छोटे शहजादे हो। हम पर छा जाने वाली गम की फजा को कैसे दूर करना है मैं ये जानती हूँ। अनकरीब जब हम मौसम सरमा की एक मजेदार सी पार्टी करेंगे, तब हमारे बारे में थोड़ा सा भी शक करने वाले और हमारी बुराई करने वाले सारे के सारे दुश्मन खड़े के खड़े रह जाएंगे हैरत से, है ना जनार जी? जैसा आप चाहें ज़मरुद मैडम, आपको और आपकी फैमिली को खुश देखना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे अब इजाजत दीजिए। स्वीट हार्ट, ये मुमकिन नहीं, अभी कुछ मीठा भी है। बोन एपेटीट। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं, सर में काफी दर्द है। आप लोग एंजॉय करें। ठीक है इकराम जी। अरे आपा, आपके पास मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है क्या? बताएं ना मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील में और पार्टी अरेंज करने में मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, मगर स्वीटी अब मेरा वादा है, मैं जरूर बात करूंगी। मैं समझ गई, खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने फौरन ही अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बना लिया, मेरे कमरे में है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम खुशियां मनाएंगे। हम पर लगने वाले बदनामी के दाग से हमें निजात मिल गई है अब तो। यादें पर भी मैंने तुम्हें बताया था, आपकी मोहब्बत का कोई मुतबादिल नहीं है, मगर मुझे जाना है, मैंने दोस्तों से वादा कर रखा है। तुम फिक्र मत करो, जिन्होंने आज टेलीविजन पर न देखा होगा वो कल न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। ये खबर प्रेस ने तमाम अखबारात को शाया करने के लिए जारी कर दी है। ओके बाय। मॉम, इस पार्टी को आदमी शक्ल देने के लिए मैं जरा चिनार को देख लूं। सीरियसली, शुक्र है इस मुसीबत से जान छूटी हमारी। हम सब बहुत मुतमईन और बहुत खुश हैं। मेरी जान, चलो जाओ जरा शौहर को वक्त दो। वल्लाह ब्रावो ज़मरुद मैडम। मेरा ख्याल है आपको आइंदा साल ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद कर दूं, या फिर इतने इंतजार की भी जरूरत नहीं है। फौरन से पहले आप अपनी सलाहियतों के साथ सियासत में शमूलियत इख्तियार कर लें। मेरा मूड खराब मत करो यास्मीन, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और लुत्फ उठाओ। मैं क्या लुत्फ उठाऊं मॉम, मेरे लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक बात आप याद रखें, किसी को भी इस बात की खबर होने से पहले आप इस बात का इतराफ मेरे सामने कर चुकी हैं। अंकल, आपने सारा मामला बंद करवा दिया। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपका उनकी तरफ से। अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे अंकल के पास तो ऐसे गट्स हैं कि नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है माशाल्लाह, वरना ज़मरुद खानम अकेली इस बदनामी से कभी नहीं निकल सकती थी। मिस्टर नजीब का बहुत शुक्रिया कि उनके तरफदार हो गए। अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने हर किसी को तो धोखा दे दिया है, मगर आप मुझे किसी तरह भी धोखा नहीं दे सकती, ये बात याद रखें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस नागवार वाकये की मशहूरी से हम पर जो जो गुजरी तुमने देख ही लिया है। तुम्हें इसे सबक हासिल करना चाहिए। पहले अपनी हैसियत देखो, फिर वैसी बात करो। वाकई मुझे नहीं मालूम, अगर आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो मैं आपको कैसे संभालूंगी। मैं तो उस वक्त से डरी हूँ जब आपकी हकीकत सबके सामने खुल के आ जाएगी मेरी प्यारी मॉम। या शायद फिर मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, बल्कि हम एक साथ जाकर ड्रेस ले लेंगे। कुछ भी हो, आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं इस चीज में। शायद तुम ऐसा कुछ करो कर लोगी, मगर अगर मैं बड़ी बहन के शौहर के साथ तुम्हारा वो इतना करीब होना बता दूं, बल्कि दिखा दूं,
कुछ ही दिन पहले कार्टून फिल्म के बहाने जब हम मिलकर शादी की सीडी देख रहे थे, अगर मैं तुम्हारी वो तमाम गंदी हरकतें सबको बता दूं तो क्या होगा? तुम तो जानती हो लिटिल गर्ल, फिर तो तश्किरान का लेवल भी तुम्हारा कुछ नहीं बदल सकता। तुम्हारी बहन तुम्हें दरवाजे से धक्का दे देगी। शायद अपने शौहर के गले में बाहें डालने वाली को वो एक ही छत के नीचे बर्दाश्त न करे, ऐसे में कि जबकि सब कुछ उसी का है। आइए, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा है? कितनी अच्छी बात है। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि मिस्टर नजीब तुम्हारे लिए बड़ी ढाल साबित हुए हैं। हाँ, उनका शुक्रिया। मिस्टर नजीब इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए उभर कर सामने आए। हाँ, इंसाफ की बात करते हुए याद आया, मैं चिनार और मिस्टर हलूक से बात करना चाहती थी, मगर मिस्टर नजीब इस मामले की नजाकत का एहसास जरूर करेंगे, मुझे यकीन था। जाहिर है, क्या बताऊं, मुझे उन्हीं के भरोसे और मदद की जरूरत थी। बिल्कुल, आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। आप मिस्टर नजीब से बात कीजिए, वो खुशी खुशी आपके जाती खानदानी मामलात को खुसूसी तवज्जो से सुनेंगे। अगर तुम सांप हो तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ ज़मरुद खानम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, बस इस पर थोड़ा सा काम बाकी रहता है, मगर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, तुम ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, और इन्हें भी देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने अपनी वार्डरोब के लिए नई चीजें खरीदी हैं। मेरे पास ये नहीं था तो सोचा खरीद लूं। कैसा लग रहा है? चिनार से तुम्हारी बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? कब से शुरू करूं मैं काम करना? बैठकर बात करते हैं। यास्मीन, चिनार से बात की मैंने। होम टेक्सटाइल तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, उसका ये ख्याल है। ड्रेस डिजाइनिंग और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। समझ गई मैं। उसने कबूल नहीं किया ना? मगर प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आपका शुक्रिया। यास्मीन रुको।